नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे संयुक्ताक्षर के विषय में और संस्कृत भाषा के विषय में। तो आइए देखते हैं कि हमारी संस्कृत वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कितने हैं। तो हम देखें तो संयुक्ताक्षर संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ, जिसमें से छ आधा का और मूर्धन्य श के मेल से बनता है और इसके आधा का और मूर्धन्य श के मेल से बनता है छ, और इसके बाद में आता है त्रा जो कि आधा ता और रा के मेल से बनता है, तो उसे हम कहते हैं त्रा। इसके बाद आता है ज्ञा जो कि जा आधा जा और इया के मेल से बनता है, जिसे हम ज्या या ज्ञा कहते हैं। जो शुद्ध हिंदी भाषी होंगे या संस्कृत भाषी वो अधिकतर ज्या ही बोलते हैं, ज्ञा नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा और इया के मेल से बनती है, इसका शुद्ध स्वरूप ज्या ही है। और इसके बाद में बात आती है एक और भी संयुक्ताक्षर है जो कि हमें वर्णमाला में नहीं प्राप्त होता है, फिर भी उसे संयुक्ताक्षर ही कहते हैं, जो कि श्रा है, जो कि मूर्धन्य जो कि तालव्य शा और रा के मेल से बनता है, जिसे हम श्रा कहते हैं। इस प्रकार से, और साथ में ये भी है कि व्यंजन हमेशा आधा होता है और इसके उच्चारण के लिए हम इसमें छोटे आ की मात्रा की सहायता लेते हैं प्रत्येक व्यंजन में, क्योंकि व्यंजन की मात्रा सदैव आधी होती है। इस प्रकार आपने देखा छ, त्र, ज्ञ और श्रा संयुक्ताक्षर में। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं यहाँ, और साथ में अयोग व 4 वर्ण आपने देखे थे। साथ में इसके आज आपने ये भी देखा संयुक्ताक्षर भी 3 वर्ण मुख्य रूप से जो आपकी वर्णमाला में ही होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा 2 भागों में विभाजित है, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। वैदिक भाषा को ही छंदस या छंदस कहते हैं या वैदिकी भी इसे कहते हैं। वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ होती हैं और लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ हैं, लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं। तो ये 52 ध्वनियों में से 4 ध्वनियाँ का अब लोप हो गया है, इसीलिए 48 ध्वनियाँ बचती हैं। और ये 4 ध्वनियाँ हैं ढ, ढ और उपध्मानी और जिह्वामूली, जिसमें से जिह्वामूली और उपध्मानी अब विसर्ग के रूप में काम करते हैं, इनकी जगह पे अब विसर्ग ही लगा दिया जाता है। और ढ़ कहाँ मिलता है, तो ये अभी भी जैसे महाराष्ट्र की भाषा में अभी भी ये प्रयोग में लाते हैं। साथ में ये इसके साथ में जब आप ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही मंत्र है ओम अग्नि मीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्यजम। तो मीढ़े जो शब्द कहा गया उसमें ही ये ढ़ा उसी में मिलेगा, आपको देखिएगा। तो इसका अब लोप हो चुका है। तो इस प्रकार से 52 ध्वनियाँ वैदिक संस्कृत में है और 48 ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में है। आगे देखते हैं कि संस्कृत देवों की भाषा है, इसे हम सुर भारती भी कहते हैं। लेकिन ये हमारी पृथ्वी पर भाषा कैसे आई, तो पृथ्वी पर ये आर्यों की भाषा थी। ये भाषा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक बोले जाने वाली भाषा है, और सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ये भाषा भारत और नेपाल में बोली जाने वाली है। और अरबों के आगमन से पूर्व ये भारत की राष्ट्रभाषा थी संस्कृत भाषा। और इस भाषा में वैज्ञानिकता देखी जाती है, इसकी व्याकरण में वैज्ञानिकता की पुष्टि की जाती है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो 14 महेश्वर सूत्रों से पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिख डाला है वो पूरा वैज्ञानिकता पर आधारित है। और व्याकरण पढ़ने से गणित और विज्ञान को पढ़ने में ज़्यादा मस्तिष्क और कार्यान्वित हो जाता है इसके व्याकरण को देखकर, व्याकरण पढ़ने से छात्रों का। और साथ में इसके यह भाषा भारोपीय परिवार के कैंटुम, भारोपीय परिवार में 2 भागों में विभाजित किया गया भारोपीय परिवार को, शतम और कैंटुम, जिसमें से यह शतम की भाषा है। शतम में संस्कृत भाषा, ईरानी, हिंदी, अवेस्ता ये सब भाषाएं आती हैं। और जो कैंटुम है उसमें यूरोपियन भाषाएं, लैटिन, ग्रीक वगैरह आती हैं। तो ये शतम भाषा है जो कि श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत शतम परिवार की है और साथ में श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है, और इसी से उद्भवित हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। ठीक उसी प्रकार जैसे लैटिन और ग्रीक संयोगात्मक है और उसी से निकली हुई अंग्रेजी वियोगात्मक है। तो इस प्रकार से
ये संस्कृत भाषा में यदि हम बात करें तो ये इसमें आर्यों के जितने ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वेद से लेकर और भी जितने ग्रंथ हैं, ये सब कुछ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और इन तक पहुंचने के लिए हमें संस्कृत भाषा आनी अति आवश्यक है। आर्यों ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ विदेशी आए जिन्होंने इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को नष्ट कर डाला कि संस्कृति ही न रहे सब, क्योंकि ये संस्कृत भाषा ही सभ्यता की भाषा कही जाती है, इसलिए इसको नष्ट करने का प्रयास किया। कुछ विदेशी ऐसे आए जिनमें उन्हें बहुत सी आवश्यक चीज़ें लगी, तो उन्होंने इस भाषा को अपने देश में ले जाने का विचार किया और अनेक प्रकार से चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आविष्कार भी करते हैं इसको पढ़कर। इस प्रकार से और इसीलिए हमारे भारत देश में संस्कृत के ग्रंथों का बहुत से ग्रंथ लुप्त भी हो गए हैं। जैसे कि वेद ही ले लीजिए, तो ऋग्वेद में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि 21 शाखाएं हैं, जिसमें से आज सिर्फ 5 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं, शाकल, वाष्कल, शांखायन, मांडुकायन और आशलायन। इसी प्रकार से यदि हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। यदि यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद में 4। तो 2 शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, माध्यान्दिन और काण्व। कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और काठक या कपिस्थल। इस प्रकार से 4 कृष्ण यजुर्वेद की हैं शाखाएं और 2 शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं बची हैं। और देखा जाए तो यजुर्वेद में 101 या 100 शाखाएं बताई हैं महर्षि पतंजलि ने। इसके बाद सामवेद की बात आती है तो सामवेद में 1000 शाखाएं थी, जिसमें से आज सिर्फ 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। इसके अतिरिक्त सामवेद के बाद अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि 9 शाखाएं हैं, जिसमें से आज सिर्फ 2 ही शाखाएं हमें मिलती हैं, जो कि शौनक और पिप्पलाद हैं। तो इस प्रकार से वेद से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि वेद में ही इतनी शाखाओं का लोप हो चुका है। इसी प्रकार से अन्य भी ग्रंथ हैं जिनमें हमें लिखे मिलते हैं उनके नाम, जो कि आज प्राप्त नहीं है। कई महाकाव्य भी ऐसे हैं, कुछ महाकाव्य भी हैं जो कि आधे सर्ग हैं ही नहीं उनके, जैसे बुद्ध चरित है 28 सर्ग का, जिसमें से हमें सिर्फ 14 ही सर्ग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी ग्रंथ हैं। तो जो ग्रंथ हैं उनमें भी बहुत विशेषताएं हैं और उनको पढ़ने के लिए हमें संस्कृत भाषा को जानना अति महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा 22 मुख्य भाषाओं में से भी 22 मुख्य भाषाओं में भी स्थान इसका है। संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि आर्यों की भाषा ये है और साथ में आर्यों के ही नाम से भारत का भी नाम पड़ा है, आर्यावर्त। आर्यों का साम्राज्य उत्तर भारत में अधिक था, जिसे आर्यावर्त भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। इस प्रकार से आपने आज देखा कि संस्कृत भाषा की विशेषता, और साथ में इसके नासा ने भी कहा है कि 6th और 7th की जनरेशन में कंप्यूटर की संस्कृत भाषा ही मुख्य रखी जाएगी, क्योंकि संस्कृत हम उल्टे से या सीधे से जहाँ से लिखें शाब्दिक अर्थ उसके बदलते नहीं हैं, और कंप्यूटर हमेशा उल्टी ही भाषा लैंग्वेज को हमेशा उल्टा लेता है। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा उसके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आपने आज देखा संयुक्ताक्षर और संस्कृत भाषा का महत्व। थैंक यू क्लास।